है उसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे आप वाई प्राइम लिख लें और यहाँ पे एक्स प्राइम, बीच में इसके ये इसका सेंटर है, या इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस और इस वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट P की तरफ हमें जाना है, तो एक्स एक्सिस में हम A डिस्टेंस जाते हैं और वाई एक्सिस में हम B डिस्टेंस जाते हैं। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे A एंड B, जो ये शो करता है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस में A यूनिट जाएंगे और फिर Y एक्सिस में B यूनिट जाएंगे। यूनिट मीन ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन हमें ये दो एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो हम पॉइंट P तक पहुंचेंगे। तो ये A हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये जो B है ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P है। इस प्लेन को, ये असल में हमारे पास प्लेन है जो तमाम इन पॉइंट्स का सेट है, यानी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके एक्स एक्सिस में भी हमारे पास जो नंबर है वो रियल है और वाई एक्सिस में भी जो हमारे पास नंबर होगा वो रियल होगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है ये आर क्रॉस आर है, यानी रियल नंबर एक्स एक्सिस में और रियल नंबर वाई एक्सिस में, इन दोनों से हमें ये पॉइंट मिलता है। तो आर ये है और आर ये है, तो इसको हम आर स्क्वायर कहते हैं। इस प्लेन को हम आर स्क्वायर कहेंगे। ये सेट है जिसमें तमाम जो पॉइंट्स हैं वो ए बी है। ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा वो ए बी होगा, जिसमें ये ए और बी क्या है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हम एक पॉइंट को शो करते हैं। यहाँ पे हम दो यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। एक है आई, आई यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो ये बताएगा कि एक्स एक्सिस में ये वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड है। उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या है, तो उसको हम एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई से शो करते हैं, और वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे से शो करते हैं। अब ये हमारे पास ओ पी एक पोजीशन वेक्टर है जो इस पॉइंट पी की पोजीशन को शो कर रहा है। ओ पी एक वेक्टर है जो इस पी की पोजीशन को शो कर रहा है, और इस ओ पी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इस ओ पी का नाम क्या है, आर है। तो ये जो ओ पी वेक्टर है या ये आर वेक्टर, इसको हम इस तरह शो करेंगे, ए आई प्लस बी जे, यानी ओ पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो हम इसको इस तरह इस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि ओ पी इज अ वेक्टर एंड दिस ओ पी इज अ पोजीशन वेक्टर जो इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है। इस तरह मिसाल ले लें कि आपके पास ये आर वेक्टर है 3i प्लस 4j। इसका मतलब है कि ये जो ओ पी वेक्टर है एक्स एक्सिस में 3 इसकी वैल्यू है और वाई एक्सिस में 4 है। और आसान समझ लें, अगर ये हमारे पास फोर्स है 3i और 4j, तो हम कहेंगे
एक बॉडी पे फोर्स लग रही है 3i प्लस 4j, यानी इस 4 के दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट फोर्स लग रहा है। अगर यूनिट न्यूटन है तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस में 4 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो ये 3 और 4 क्या है? मैग्नीट्यूड है इस फोर्स की। एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन एंड वाई एक्सिस में 4 न्यूटन। और आई जे हमें बता रहा है कि 3 न्यूटन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है और 4 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है। इसको हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये आपको डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर शो करता है। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसमें हम एक वेक्टर को शो कर सकते हैं। एक और मिसाल समझ लें, इसकी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। जर्नली हम इस पोजीशन वेक्टर को इस तरह शो करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, यानी ये वेक्टर एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट है और वाई एक्सिस में वाई यूनिट है। अब ये एक्स और वाई को हम एक वैल्यू से चेंज करते हैं, यानी R इज इक्वल टू 5i प्लस माइनस 4j, यानी ये वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट है, i डायरेक्शन में 5 है और j डायरेक्शन में ये वेक्टर -4 है, यानी इसकी वैल्यू -4 है। अगर मैं इसको ड्रा करूंगा, x एक्सिस में 5 है तो इसको हम यहाँ पे सूटेबल यूनिट के साथ ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5। और -4 का मतलब है कि अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। अबव ये पॉजिटिव y है, बिलो नेगेटिव y है। राइट साइड पे पॉजिटिव x है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x है। तो -4, नीचे हम 4 यूनिट आएंगे, 1 2 3 4। तो यहां पे तो ये वेक्टर इस तरह होगा। तो ये 5i और -4j। तो ये जो r वेक्टर है, इसका पोजीशन क्या है? 5i, यानी x एक्सिस में पहले आप 5 यूनिट जाएं और y एक्सिस में डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है, 4 यूनिट जाएं तो आप इस पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड